नमस्ते। ओम शांति सभी व्यूअर्स को। और आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं अंजना बहन, बीके अंजना बहन, और जो आई हैं पानीपत से। पानीपत उप सेवा केंद्र संभालती हैं और आज हमारी पोरबंदर गुजरात की मेहमान बनी हुई हैं। तो विशेष रूप से हमारे लिए भी एक शुभ दिन है और हमारे यहाँ फरिश्ते आते हैं और अपना कुछ मैसेज छोड़ के चले जाते हैं और दिल की गहराइयों में कुछ न कुछ अच्छी पॉजिटिव जो उनकी छाप है वो छोड़ जाते हैं। और ऐसी दिव्य आत्माएं हमारे इस सेंटर, स्वास्थ्य के सेंटर के ऊपर, पोरबंदर सेंटर के ऊपर आती है, अपने वाइब्रेशन छोड़ जाती हैं। मरीजों को शारीरिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त करने में ऐसी सूक्ष्म ऊर्जाएं भी बहुत काम करती हैं। जैसे अनाज छोड़कर फल फूल और सब्जियां जितनी महत्वपूर्ण हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण हमारी सोच है, उतनी ही महत्वपूर्ण हमारे वाइब्रेशंस हैं। तो सही माहौल में सही वाइब्रेशन के साथ जिनको भी यहाँ डिटॉक्स करने के लिए आना है तो मोस्ट वेलकम, यहाँ आ सकते हैं। वो चाहे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के हो, चाहे वैष्णव संस्थान के हो, स्वामीनारायण संस्थान के हो, अगर कोई धर्म से ना भी जुड़े हुए लोग हो, लेकिन एक मानवता धर्म के हिसाब से शरीर की स्वास्थ्य प्राप्त करना हमारी एक प्राइमरी नीड है। और कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया, और अगर काया ही स्वस्थ नहीं होगी, मस्त नहीं होगी, तो हमारे आध्यात्मिक कार्य तो ठीक है, लेकिन भौतिक कार्य भी हम पूरी अच्छी तरीके से संपन्न नहीं कर पाते हैं। तो आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी मस्त रहें, आप सभी आनंद स्वरूप रहें, ऐसी हमारी शुभकामना के साथ मैं दीदी को दो आशीर्वचन कहने के लिए इनवाइट करता हूं। तो अंजना दीदी, आप थोड़ा हमारे सभी दर्शकों को, एनडीएस के साधकों को, अपनी ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से कुछ अपना मैसेज या माइक आपके पास पड़ा हुआ है तो आप मैसेज दे सकती हैं जी। ऐसे बताइए। हाँ जी, चालू है ये। अब शांति भाई साहब बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और बहुत जरूरी है वर्तमान समय को देखते हुए शरीर को भी ठीक करना और मन को भी ठीक करना, क्योंकि हम सब बाहरी भोजनों में खा खा के अपने तन को काफ़ी खराब करते जा रहे हैं। तो आने वाले समय को देखते हुए मैंने सुना भाई साहब को कि आप क्या क्या करते हैं, तो इसलिए मैं सबके प्रति शुभकामना रखना चाहूँगी कि सभी यहाँ से जुड़े और अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखें। और इससे साथ ही साथ बहुत अच्छी बात कि आप स्वास्थ्य के साथ साथ मेडिटेशन भी सिखाते हैं, जिससे हम मेंटली बहुत रिलैक्स रहते हैं, हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहते हैं। तो आप सदा ही हेल्दी वेल्दी हैप्पी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। ओम शांति जी। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। और आप पंजाब हरियाणा जोन से भी जितने भी बीके हैं उनको भी मैं इनवाइट करता हूं। आप सभी लोग इस साधना से जुड़े, स्वास्थ्य की साधना से, और हमारे यहाँ गुजरात में पोरबंदर में जब भी आएँ अवश्य ही मुलाकात ले, यहाँ रुके और हमें भी आपकी सेवा का मौका दे जी। थैंक यू वेरी मच। वही तो है, चैलेंज तो है, क्योंकि एक संस्कार गहरा पड़ा है और द्वापर से तो पका हुआ, जब से इन्वेंशन हुआ फायर का, तब से फायर वाला फूड ही हमारे शरीर में, हमारे एक एक सेल्स में गया हुआ है। तो उसको निकालने के लिए कम से कम आपको 4-5 साल लगते हैं। पहले थोड़ा दमन करना पड़ता है कि भाई नहीं खाना, एक अच्छी सोच लेके चलना पड़ता है। फिर वो जब संस्कार पड़ जाता है बहुत आसान हो जाता है। अभी 7 साल हो गए हैं हमारे यहाँ। ये बच्चियाँ 20 साल की हैं, ज्ञान में चलती हैं, लेकिन कभी दोपहर में कोई रोटला या रोटी कुछ भी डिमांड ही उनकी नहीं होती है। वो अपने लौकिक में जाती हैं, सभी लोग पेट भर भर के खा रहे हैं पका हुआ, लेकिन उनका दिमाग मन कुछ अपने कंट्रोल में है। नहीं खाना मतलब नहीं खाना, और पूरी एनर्जी के साथ चलती है। लोग कहते हैं कच्चा खाने से एनर्जी थोड़ी लॉस हो जाती है। लॉस नहीं होती, लॉस मैंने नहीं ये होती। अनुभव किया, लॉस नहीं होती। हालांकि आपकी नींद बैलेंस में हो जाती है। हाँ आप जी, ज्यादा नींद नहीं आएगी। ज्यादा नींद नहीं मॉर्निंग आएगी। में अगर हैवी नाश्ता ले लेना, हाँ। उसके बाद ना बॉडी आलसी होती है, जी। नींद जैसा होता है। हाँ। अगर आप सुबह जूस जी जी है ना, जी या ये जो भी ग्रीन पत्ते वगैरह उसका जूस बना के लो, तो मैंने देखा कि आप एक्टिव रहते हैं। जी बिल्कुल। हम
हम लोग करते हैं, हम लोग हाँ। सुबह सेंटर पे ब्रेकफास्ट नहीं करते। अच्छा। जैसे कि जो सीजन है ना, फ्रूट का सीजन है, हाँ वही। जैसे तरबूज का जूस बना लिया, हाँ। ऐसे से हम लोग भी मॉर्निंग में यही लेते हैं, सीधा बरोबर। नाश्ता लेते हैं, नाश्ता लेट लेंगे बरोबर है। 11 बजे जैसे। हाँ हाँ हाँ। तो ये अमृत भोजन है, तो हमारे अंदर एक लाइवनेस आएगी। और आज काफ़ी यज्ञ में मधुबन में भी लोग जूस के ऊपर जा रहे हैं, इसके ऊपर अपना अपना सभी का पुरुषार्थ चल रहा है। और मैं जब जाता हूँ तो 2 दिन का, एक दिन 15 दिन हमें वहाँ मनमोहिनी में लगभग 50 ब्रह्मा कुमार इकट्ठे हो गए और उनको रूम पे ही सारी चीज़ें वेजिटेबल्स, रो वेजिटेबल्स उनको खिलाई। बहुत मज़ा आया। किसी का सोराइसिस गया, किसी का वेट लॉस हुआ, किसी का शुगर गया। तो समझो ये तो चमत्कार है। तो काफ़ी रिजल्ट लोग ले रहे हैं, लेकिन इसमें टिकना और आगे जाना ये भी एक चैलेंज है। और हम तो लगभग, मैंने इस चीज़ का जो प्रचार है ना, वो लगभग 20-30 लाख लोगों के बीच किया है। तो उनमें से समझो कि 1-आध लाख लोग जो हैं वो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं। तो ये काफ़ी परसेंटेज कम है, लेकिन जो जूझ रहे हैं ना बीमारियों के साथ, कोई कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है और अंतिम उनका चरण ही यह बचा है, तो ऐसे लोग उनको ज़्यादा पकड़ लेते हैं और इनका सत्य उनको समझ में आ जाता है। तो ये तो है, शिविरें करवाते हैं तो 50 लोग या 500 लोग इकट्ठे होते हैं, 5 चुनिंदा लोग मिलते हैं ताकतवर, तो ये 5 भी हमारे लिए काफ़ी है। और हम तो कहते हैं कि अगर 5 भी सही तरीके से ना पकड़े, लेकिन हमारा जो मैसेज गया ना, वो ही बीज उसके अंदर चला गया। मेरे पास ये नॉलेज 2007 में थी, तो समझो मैंने एक पेम्पलेट पढ़ा, थोड़ा बहुत सुना उनके बारे में, तो मैं सीधा जंप करके अंदर घुस नहीं गया। 2017 में मेरे को क्लिक हुआ, जब मैंने मेडिकल साइंस में 10-12 लाख उसके लिए, हेल्थ के लिए इन्वेस्ट कर दिए, मिला कुछ नहीं। तब मेरे को क्लिक हुआ कि 2007 में वो बात मैंने सुनी थी, 10-12 दिन प्रयोग किया था, चलो वही अपनाते हैं। और वो अपनाने के बाद सारा मिरेकल्स, मैजिक हेल्थ के ऊपर आया। तो मैंने सोचा कि ये तो स्वास्थ्य की सेवा सबसे बड़ी उच्च सेवा है। और उसमें भी मैंने यज्ञ में भी देखा कि अच्छे अच्छे योगी आत्माएं जो बाबा के साथ सुपर कनेक्शन उनका है, हाई कनेक्शन है, फिर भी कुछ न कुछ शरीर की व्याधि से जूझ रहे हैं। और ऐसे मैंने लगभग 4-5 लाख लोगों के बीच हेल्थ के ऊपर पॉजिटिव परिणाम लिए हैं पिछले 7 साल में, 4 से 5 लाख लोगों में। फिर किसने छोड़ दिया अलग बात है, लेकिन ये इम्पैक्ट देता है। तो हमारे यज्ञ के साथ थोड़ा थोड़ा जुड़ता गया, तो यज्ञ में भी काफ़ी सारे लोग ठीक होते गए। यहाँ के पोरबंदर के, आउट ऑफ स्टेशन के वीडियो देख के, मधुबन से, तो मैंने सोचा कि नहीं, जहाँ से भी, जिस दिशा में भी हम प्रयास करें, तो एक राइट डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। मेरी मम्मी डेली फॉलो करती है। अच्छा बात। पर उन्होंने, सॉरी बुरा मत माना, आपका सुना नहीं उन्होंने। हाँ, बट वो पहले से ही करते हैं, फॉलो करते हैं। जी। बीमारी कर्म का काउंट है, हाँ भले वो आती है, हमारे कर्मों का भी काउंट है, पर वो डेली उनका होता है नारियल पानी पीना। अच्छी बात है। और आप मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे ना, हाँ। तो वहाँ पे जितने भी ग्रीन होंगे ना, चाहे हाँ वो जी। शीशम के पत्ते हैं, चाहे वो नीम के हैं, चाहे कीकर के हैं, हाँ जी या पुदीने के हैं, वो सब लेके आएगी। जी। और सब ला के ना, और लौकी, हाँ, इन सब का ना वो जूस बनाए, बरोबर वो है। पीती है। मतलब उनका हेल्थ के ऊपर उनका पॉजिटिव इफेक्ट उनको आता उनका है। वेट नहीं, बिल्कुल भी, बरोबर बिल्कुल है। एंजल की तरफ फ्राई करते हैं। हाँ। और मैं कहता हूँ कि कर्म भोग जो है ना, कर्म मतलब गलत खाना, वो भी एक कर्म ही है। हाँ जी। तो गलत खाना मतलब हम किसको कहेंगे? रेस्टोरेंट का खाना गलत कहेंगे? हम तो कहते हैं कि गलत खाना मतलब जिसको आप फायर कर देते हैं ना, हाँ जी। वो एसिडिक बन जाता है। और उनकी मात्रा पूरी दिन की दिनचर्या में 20% से अबव जाती है अगर, तो वो आपके हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू कर देता है। तो गलत भोजन मतलब यज्ञ में रह के भी अगर पका हुआ 3 टाइम खा रहे हैं, तो वो कर्म हमारा बिल्ड होता है 10 साल, 15 साल, 20 साल, और जोरों से फिर वो इम्पैक्ट करता है। तो इनके कारण ये सारी चीज़ें आ रही। योगी मतलब एक टाइम भोजन, तो हम एक टाइम के बदले यज्ञ में 80% लोग 2 वक्त या 3 वक्त आराम से मज़े से खाते हैं। और ये संगम युग मौज का अनुभव करके ज़्यादा खा रहे हैं। अलग अलग व्यंजन इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो थोड़ा सा बाकी अगर बनता भी तो वैरायटी है, हाँ। है ना। और जो भी समझदार है, मानो कि शिवानी दीदी हमारी हैं, हमारे यहाँ आई थी, तो बहुत सुबह सुबह हल्का फुल्का कोई जूस ले लिया, दोपहर में भी पका हुआ नहीं, अब वो भी लेकिन नहीं थोड़ा खाते, पहले वो खाते थे, भोजन लेते थे, अब नहीं लेते हैं। जी जी जी। तो जो भी दूध स्कॉलर वाली हैं, चीज हाँ है, वो लोग वो नहीं लेते हैं। हाँ जी, हमारे सचिन भाई तो फेमस है इसके बारे में, तो वो तो लोगों को भी मोटिवेट करते हैं इस विषय में। अब क्या है, सचिन भाई पहले तो लेते थे, हाँ, अब धीरे धीरे ना चेंज कर रहे हैं चेंज सब कर अपनी दिया। लाइफ। कोरोना के टाइम में वो बोले थे कि मैंने इतने सारे कोरोना पेशेंट ओपीडी किए थे, सारे एग्जाम किए थे, तो मेरे को कोई टेंशन ही नहीं कि मेरे को कोरोना टच करे। और हम भी इस दौरान जो भी सेवा में रहे, तो मैंने सिंगल मास्क का यूज़ पेशेंट के साथ भी कभी नहीं किया, फिर भी मैं बहुत एकदम से विल पावर के साथ उनके साथ डील करता रहा। हरी पत्तियाँ रोज जाएंगी तो नो चांस टू वायरल इन्फेक्शन। तो ये चीज़ है, धीरे धीरे समझ में आती है, और इसमें संगठन बनता है ना एक, तब हो जाता है। तब होता है, सेंटर पे भी मान लो दोनों है ना, दोनों करे तो इजी होता है। इजी होता है। तो फिर तीनों बहनों ने पहले एनिमा शुरू किया, बाद में धीरे धीरे करके मिल्क प्रोडक्ट को कम करते गए, बाद में एक वक्त खाना शुरू कर दिया, भले ही वो शाम को नहीं दोपहर को खा लेते हैं, लेकिन वक्त एक टाइम खाना खाते हैं। रात को नहीं खाते, कह रही है हम लोग रात को। तो हंसा दीदी हैं तो बिल्कुल आपकी तरह ही उनका हाइट वेट सारा बैलेंस में है, और जो 25 साल की बहनें काम कर सकती है उतना उनके पास एनर्जी है। हाँ, तो दुआओं का, मेरे से हाँ, भी उनकी लोगों की एज ज्यादा है। हाँ 53 सीढ़ियाँ हो जल्दी से चढ़ जाती है, उतर जाती है। तो एक तो सही कर्म, सही भोजन, दूसरी चीज़ उनकी सेवाएं भी बेहद में अच्छे तरीके से हैं, दुआएं दिन भर भी कमाती रहती है, तो ये दुआओं के बल से भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा बनता है। तो ये भी एक स्वास्थ्य के विषय में इम्पैक्ट डालता है, दुआएं दो, दुआएं लो। कई बार हम टेंशन में रहेंगे, कच्चा भोजन 6 महीने खाएंगे तो भी फर्क किसी किसी में नहीं देखने को मिलता। ये रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये भी जरूरी बनता है। हमारे एक पेशेंट आए थे अभी, तो मेंटली डिस्टर्बेंस उनको 20 साल से था, तो अपने आप असमर्थ थे। बाबा कहते हैं कि अंतिम समय में आत्माएं इतनी कमज़ोर होंगी जो खुद को भी संभाल नहीं पाएगी, तो ऐसी आत्माओं के लिए उनको सत्संग कराएंगे तो उनका पावर आधा घंटा रहेगा। तो मैंने उनका फूड चेंज किया, 2 घंटा उनका कंसल्टिंग किया, तो उनको वो सोच रहे थे कि जो मेरी स्लीपिंग हैबिट्स हैं उसमें 4-5 बजे थोड़ा नींद लगना, ऐसी आदतें थी। तो चमत्कार हुआ, वो समझते थे कि मेरी 20 प्रकार की बीमारियां हैं, वो लास्ट में मेरे को स्लीपिंग अच्छे तरीके से आएगा। तो 3 दिन के बाद कहा कि भाई जी दूसरा कुछ तो फर्क अभी धीरे धीरे देखने में आ रहा है, लेकिन मैं अच्छे तरीके से सो जाता हूँ। तो जो तन है वो मन के ऊपर भी इफेक्ट डालता है, अन्न है वो मन के ऊपर भी। सोच जो है ना हमारी, जैसा हमारी सोच होगी वैसा हमारा जीवन होगा। लेकिन अगर अन्न जैसा मन, ऐसा कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा अन्न नहीं, जैसा अन्न वैसा मन। तो बेसिक में अन्नमय कोश है, तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से भोजन से करनी पड़ेगी हमें। हमारी ऐसी हेल्दी डिबेट्स होती हैं, वो भी हम चैनल के ऊपर रखते हैं, जिनके कारण काफ़ी सारे बीके हैं वो उनका अटेंशन जाता है और थोड़ा उनके विषय में सोचना उनका शुरू हो जाता है। उसमें खास करके जो सेंटर संभाल रहे हैं, बड़ी दीदियां हैं, आप जैसे लोग हैं, तो उनका एक सोच भी उनको ज़्यादा एक ट्रस्ट में लाता है और इस विषय में सोचने के लिए मजबूर करता है। जी, मेरे तो वहाँ पे ना सेंटर के पास हम लोगों ने पार्क है। हाँ। पार्क में डेली हम ना योगा क्लास भी कराते थे। अच्छा, बरोबर है। मैं आलसी ब्रह्मा कुमारी नहीं हूँ, इसलिए एक्टिव हूँ। बहुत बढ़िया। मैं पब्लिक को ये चीज़ बोलती हूँ, अगर हाँ। आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो ही आप अच्छा मेडिटेशन कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो मेडिटेशन भी क्या करेंगे। मेडिटेशन करने के लिए भी हेल्थ को ठीक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मॉर्निंग में हमारी 5 से 6:30 पार्क में क्लास लगती है पहले, बरोबर है। उसके बाद फिर मुरली क्लास में आती है। मणिबेन हमारे लंदन में है, ब्रह्मा कुमारी नाम सुना होगा उनका, मणि बहन। तो उनके रिश्तेदार है ये। अच्छा। उनके चाचा की बेटी है मणि बहन। ये भाई जी है ना, उनका नाम भिखू भाई है,
और बाजू के गांव से हैं। और यहाँ रास्ते पे हाईवे के ऊपर वो अन्न क्षेत्र चलाते हैं। अच्छा। हाँ, और उसमें 24 घंटा उधर ही सेवा देते हैं। उनकी वाइफ है वो विदेश में यूके में है, बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका पूरा जीवन है वो इस अन्न क्षेत्र की सेवाओं में लगा दिया है। और साथ में वो माता जी, कौन सा लीरबाई माता जी का मंदिर है, हाँ जी, वहाँ उनका पूजा पाठ करना, मंदिर की साफ सफाई करना, ऐसे ही उनका पार्ट है अभी। तो पिछले 2-4 दिन से हमारे संपर्क में आए हैं कि बोला कि थोड़ा एक आध मन 20 केजी कम से कम वजन कम हो जाए तो थोड़ा दौड़ पाए और सेवाएं दे सके। कम स्वस्थ रहिए, औरों को भी स्वस्थ करेंगे हाँ। तो दुआएं मिलेंगी। और बाबा कहते हैं इस समय ना हम सबको दुआएं की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी हर जगह धन काम नहीं आता, जी बिल्कुल, धन हमारी जरूरतों को पूरा करता है। बरोबर, दुआएं वहाँ काम आती है जहाँ धन भी नहीं है, कोई व्यक्ति भी नहीं है, बिल्कुल वहाँ दुआएं आती और अपने कार्य करके चली जाती है, ये पता भी नहीं चलता। सही है।